सो हेलो एवरीवन। सो अभी रिसेंटली फॉरएवर कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग गुड न्यूज लेकर आई है हम सारे एफबीओस के लिए। ये एक ऐसा गुड न्यूज है ना जिसको सुनने के बाद आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट आ जाएगा फॉरएवर बिजनेस को और अच्छे से डेवलप करने के लिए। और ये जो गुड न्यूज है, इस गुड न्यूज के लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कंपनी इस गुड न्यूज को कब अनाउंस करेगी। और फाइनली कंपनी ने इस गुड न्यूज को अनाउंसमेंट कर चुकी है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फॉरएवर से रिलेटेड न्यू अपडेट बताता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, 21 नवंबर 2023 से पहले एक फॉरएवर कंपनी के अंदर क्या पॉलिसी थी कि कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट अपनी आईडी पे बिना केवाईसी किए 20,000 रुपए तक का प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता था। ये पहली पॉलिसी थी। दूसरी पॉलिसी ये थी कि अगर किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को अपनी आईडी पे कॉम्बो बिल करना है या फिर कॉम्बो ऑर्डर करना है तो सबसे पहले उसे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। ये दूसरी पॉलिसी थी, क्योंकि बिना केवाईसी कंप्लीट किए कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट अपनी आईडी पे कॉम्बो बिल नहीं कर सकता था। ठीक है, बट अब हमारे लिए एक गुड न्यूज ये आई है कि अब ये दोनों पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब आ गई है न्यू पॉलिसी। न्यू पॉलिसी क्या, ध्यान से सुनो। सबसे पहले न्यू पॉलिसी ये है कि कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट अब अपनी आईडी पे 31,000 रुपए तक का प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है बिना केवाईसी किए। आपने बिल्कुल सही सुना, कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट बिना केवाईसी किए 31,000 रुपए तक का प्रोडक्ट ऑर्डर कर। पहले क्या था कि कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट सिर्फ 20,000 रुपए तक का ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता था बिना केवाईसी किए, बट अब 31,000 रुपए तक का प्रोडक्ट कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट अपनी आईडी पे ऑर्डर कर सकता है, वो भी बिना केवाईसी किए। ये तो हो गई पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी ये आई है कि अब कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट बिना केवाईसी कंप्लीट किए अब कॉम्बो बिल कर सकता है और कॉम्बो को ऑर्डर कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये गुड न्यूज़ सुनकर ना मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया था और मुझे पता था कि अगर आप लोगों को मैं ये गुड न्यूज़ बताऊंगा तो आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। आप कितना ज़्यादा खुश हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को भी ये गुड न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, राइट। सो अब देखो, हमें ना इस गुड न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले बेनिफिट तो ये होगा कि अब हमें एट द टाइम किसी की भी केवाईसी कंप्लीट करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था ना, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी किसी की भी केवाईसी कंप्लीट करवाने में, राइट। बात तो सही है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आती थी। किसी का पैन कार्ड नहीं होता था, किसी का आधार कार्ड नहीं होता था, कोई बोलता था सर अभी मेरा पैन कार्ड नहीं बना हुआ है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि हमें केवाईसी करनी होती थी। बट अब हमें ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर हमने किसी का केवाईसी सबमिट भी कर दिया है तो वेरीफाई होने में ना 1-2 दिन टाइम लग जाता था, राइट। अब हमें ये भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब चाहे 5 दिन में केवाईसी हो, 10 दिन में केवाईसी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब क्या है कि अब हम बिना केवाईसी किसी के भी 2CC करवा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमें तो फायदा होगा ही होगा, अब कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। कंपनी के माइंड में भी अब टेंशन नहीं रहेगी कि अब हमें सबका जल्दी से जल्दी केवाईसी करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कंपनी अपने अकॉर्डिंग जब चाहे तब अच्छे से केवाईसी कर सकती है, पूरा प्रॉपर टाइम लेकर, राइट। अब हमें भी टेंशन नहीं होगी, कंपनी को भी टेंशन नहीं होगी, है ना। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है हमें भी और कंपनी को भी, ठीक है। उसके बाद इस पॉलिसी के आने से हमें दूसरा फायदा ये होगा कि अब हमें मंथ एंड पे किसी की केवाईसी करवाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब हमारा मंथ एंड पे किसी की केवाईसी करवाने का टेंशन खत्म। नहीं तो पहले क्या होता था ना, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होती थी किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट का केवाईसी करवाने के लिए, क्योंकि बिना केवाईसी किए हम कॉम्बो ऑर्डर नहीं कर सकते थे। बट अब से हमें मंथ एंड पे ये टेंशन नहीं होने वाली है। अब हम मंथ एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा सीसी को पिकअप कर पाएंगे, क्योंकि मंथ एंड पे हमारे माइंड में किसी की केवाईसी करवाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी, राइट। अब हम मंथ एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा सीसी को पिकअप कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, राइट। सो अब देखो, इस गुड न्यूज़ के आने के बाद आपके माइंड में हो सकता है बहुत सारे डाउट और क्वेश्चंस क्रिएट हो, ठीक है। उससे पहले मैं आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस को मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। देखो, अभी हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट या क्वेश्चंस आ सकता है, या फिर आ भी चुका होगा कि सर अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने 21 नवंबर 2023 से पहले अगर उसने अपने आईडी पे बिना केवाईसी किए हुए कुछ प्रोडक्ट की अगर वो ऑर्डर कर चुका है, लाइक 2,000 का, 5,000 का या 7,000 का, अगर वो ऑर्डर कर चुका है, तो क्या वो प्रोस्पेक्ट अभी बिना केवाईसी के कॉम्बो ऑर्डर कर सकता है? तो इसका आंसर है नो। वो प्रोस्पेक्ट अपने आईडी पे कॉम्बो ऑर्डर नहीं कर सकता है। अगर उसे कॉम्बो ऑर्डर करना है तो उसे सबसे पहले अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। अभी आप सोच रहे होगे सर अभी तो आपने बताया कि बिना केवाईसी के भी कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हैं। अभी जो न्यू पॉलिसी आया है 100% आया है, बट इस पॉलिसी का एक्चुअल मतलब क्या है, ध्यान से समझो। इस पॉलिसी का एक्चुअल मतलब ये है, मान लो किसी नए प्रोस्पेक्ट ने ज्वाइनिंग करी बट उसका केवाईसी नहीं हुआ और ना ही उसके आईडी पे कोई भी ऑर्डर हुआ है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसकी आईडी पे कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर आपने मिनिमम बिलिंग की लगा दी, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम बिलिंग की लगा दी बिना केवाईसी के,
तो सेकेंड टाइम पे अगर आप उसका 2cc करवाना चाहते हो कॉम्बो के थ्रू, तो सबसे पहले आपको उस प्रोस्पेक्ट का केवाईसी कंप्लीट कराना होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर किसी न्यू प्रोस्पेक्ट ने अपने आईडी पे बिना केवाईसी के कुछ मिनिमम बिलिंग कर दी, लाइक 2000 या 3000 का, ठीक है, तो अगर उसे सेकेंड टाइम पे अगर उसे अपने आईडी पे प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, चाहे वो 2000 का करना चाहता हो या फिर 5000 का या 7000 का करना चाहता हो या फिर उसे कॉम्बो के थ्रू 2cc करना चाहता हो, तो उसे सेकेंड टाइम पे सबसे पहले केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। समझ आ गया? बिना केवाईसी किए वो सेकेंड ऑर्डर नहीं कर सकता है। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही बिना केवाईसी का होगा, चाहे आप 2000 का करो, 5000 का करो या फिर 7000 का करो या फिर आप कॉम्बो का ऑर्डर करो, फर्स्ट टाइम पे ही आप। और लास्ट में आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो ये पॉलिसी तो आ गई है ना, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बट इस केवाईसी के आने के बाद आप लोग ऐसा बिल्कुल ही मत करना कि आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग तो कर रहे हो बट आप उसकी केवाईसी नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर पॉसिबल होगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ही आप उसकी केवाईसी डाल दो, क्योंकि केवाईसी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी आ गया तो अब केवाईसी ही करना आप छोड़ दो, ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। केवाईसी आपको करनी ही करनी है। अगर पॉसिबल होगा तो एट द टाइम ही आप केवाईसी अपलोड कर देना। ये मत सोचना कि चलो ये पॉलिसी तो आ गई है हम कभी भी कर देंगे, ऐसा गलती मत करना। अगर पॉसिबल होगा तो कर देना, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो आप बाद में कर देना, लेकिन पॉसिबल होगा तो एट द टाइम आपको अपने प्रोस्पेक्ट की केवाईसी करवानी है, ठीक है। तो आपको इस पॉलिसी का अच्छे से फायदा उठाना है। आपको अपने हर एक प्रोस्पेक्ट की केवाईसी कंप्लीट करवानी है, प्लस आपको पैन कार्ड भी अपडेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 2cc करवा लिया लेकिन उसके बाद आपने केवाईसी नहीं करवाई, आपने पैन कार्ड नहीं आपने अपडेट करवाया अपने प्रोस्पेक्ट का, तो इससे नुकसान ये होगा कि जब आपके टीम का, जब आपके प्रोस्पेक्ट का जब पे आउट बनेगा ना, तो 20% TDS कटेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट कट जाता है पे आउट से। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम का 20% पे आउट ना कटे, ठीक है, TDS ना कटे, तो आप केवाईसी सबमिट जरूर करना, ठीक है, और पैन कार्ड भी जरूर अपलोड कर देना अगर सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास अगर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो, ठीक है। इससे क्या होगा कि सिर्फ 5% ही TDS कटेगा पे आउट से, नहीं तो 20% का TDS कट जाएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा आपको भी और आपके प्रोस्पेक्ट को भी। ओके, सो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, राइट। सो आई होप आपको ये गुड न्यूज़ सुनने के बाद आपको मजा आ गया होगा, आपके अंदर एक्साइटमेंट आ गई होगी, राइट, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सारे FBOs के लिए सॉल्व हो चुका है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको मजा आ गया इस वीडियो को देखकर, तो मुझे कॉमेंट में जरूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, क्योंकि मैं आपके सारे कॉमेंट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, या फिर इस गुड न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, राइट। सो गाइज हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।